गणनायक से लोकनायक कैसे बनते हैं, ये महाराष्ट्र की धरती से ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया। एक विधान और सब समान, यह भी नागपुर और महाराष्ट्र की धरती से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। ऐसी पावन धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो कृतज्ञता के भाव से सम्मान न देता हो। और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ हम सब महाराष्ट्र के अंदर इस चुनाव में आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, चुनाव में कांग्रेस अपनी पुरानी तोता रटंत बातों के साथ फिर से आई होगी। उनका महाअनाड़ी गठबंधन भी आपके पास गुमराह करने के लिए उन्हीं बातों को लेकर के आया है, जिनके कारण देश और समाज की अपूर्णीय क्षति हो चुकी है, बार बार हुई है। ये फिर से जाति के नाम पे बांटने के लिए आए हैं, ये आपस में लड़ाने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती बनाने के लिए ये लोग फिर से आपके बीच षड्यंत्र करने के लिए आ गए हैं। और इसीलिए मैं तो देख करके भौचक हूं। पता नहीं मेरे किन बातों को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे मुझ पर लाल पीले हुए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वयोवृद्ध नेता हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस उम्र में उनको सच बोलने की आदत भी डालनी चाहिए। खड़गे जी, आप जिस बात को लेकर के मुझ पर लाल पीले हो रहे हैं, मुझ पे लाल पीला मत होइए। कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे दीजिए कि मैंने एक सच्चाई सबके सामने रखी है। खड़गे जी का जो गांव रहा है वह बारावती गांव, ये हैदराबाद रियासत, हैदराबाद निजाम के रियासत का हिस्सा था। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने खड़गे जी के गांव को भी, वहां पे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हैदराबाद निजाम के रजाकारों के द्वारा किया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तब पत्र लिखा था वहां के हिंदुओं के लिए, वहां के दलितों के लिए, कि जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा है वे लोग वहां से छोड़ करके सुरक्षित महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं। और दुर्भाग्य से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के सदस्य, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनकी चाची और परिवार के कई सदस्यों को भी निजाम के रजाकारों ने जला करके मार डाला था, पूरे गांव को जला के मार डाला था। बहनों और भाइयों, निजाम पर लाल पीला होने की बजाय ये निजाम का इतना दुस्साहस क्यों बढ़ा था? आपकी गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव कैसे होता है? रामनवमी के जुलूसों पर पथराव कहां होता है? और 1947 में देश के अंदर काटे गए लाखों हिंदू क्यों कटे थे? बहनों और भाइयों, क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे।
एक रहेंगे तो कोई गणपति की शोभा यात्रा पर फिर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। रामनवमी के जुलूसों पर, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर कोई हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई लव जिहाद और लैंड जिहाद करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और यही कहने के लिए, यही विनती करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि मैं एक योगी हूं, मैं एक योगी हूं, मेरा तो सब कुछ हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने तो हमें बताया है, हर काम देश के नाम। मेरा भी हर काम देश के नाम है। मेरा तो पूरा जीवन ही सनातन धर्म के लिए समर्पित है। तो फिर मुझ पे लाल पीला मत होइए, लाल पीला होइए उन लोगों पर, उस निजाम पर, उसके रजाकारों पर और उसके आदर्शों पर चलने वाले उन नेताओं पर जो हिंदू समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं, जो जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब ये देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत 2014 के पहले इसी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसता था, पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता था। आज नया भारत आप देख रहे होंगे। ये नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। आज भारत अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा पिछले 4.5 वर्षों से दे रहा है। और पाकिस्तान के अंदर एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। भारत की आबादी 140 करोड़, 80 करोड़ लोग पिछले 4.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा हर माह प्राप्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान है 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी रोटी के लिए मोहताज है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। अपने देश के अंदर आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए रसातल पर पहुंचाने का भी हिम्मत रखता है। और अपनी विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना भी इसका एक उदाहरण है। आखिर यह काम कांग्रेस भी तो कर सकती थी। देश की सीमाओं की सुरक्षा कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस कहती थी, जब हम लोग संसद थे, बोलते थे कि भाई पाकिस्तान आतंकी वारदात फैला रहा है, इसको रोको, इसको टोको, और नहीं मानता तो ठोको इसको। लेकिन कहते थे संबंध खराब हो जाएंगे, बोलो मत, नाम मत लो। आज कैसे पाकिस्तान चिल्ला रहा है दुनिया में कि साहब बचाओ, भारत कभी भी मुझे तबाह कर सकता है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस भी कर सकती थी देश की सीमाओं की सुरक्षा, उसने नहीं की। देश की तुलना में उसको संबंध महत्वपूर्ण लगते थे। राजनीति की खातिर, वोट बैंक की खातिर और देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही थी।